आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या बताना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, यानी कि बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो देखिए फंक्शन दे रखे है R2R एंड fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं 1 1। 1 1 प्रूव करने के लिए हमने जैसे पहले किया था कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ये x1 और x2 R से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब दो नंबर हैं, दोनों रियल नंबर हैं, तो दोनों के फंक्शन भी इक्वल होने चाहिए फिर तो। ठीक है, तो fx1 इक्वल टू fx2 हम क्या लिखते हैं, दिस इज 3 माइनस में 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x2। यहां से ये कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा, हमारे पास क्या आएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो आपने ये चीज समझनी है कि जब x1 और x2 इक्वल आ जाए तो मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 तो है। ठीक है, 1 1 आने के लिए x1 इक्वल टू x2 आना कंपलसरी है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ये हम लिखते हैं कि fx इज इक्वल टू y, और ये क्या है 3 माइनस 4x। ठीक है, और इसको हम क्या लिखें, y इज इक्वल टू 3 माइनस में 4x। हमने क्वेश्चन में ये आपको बताया था कि ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें x इज इक्वल टू की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसको। तो हम क्या करेंगे, y माइनस 3, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4x। ठीक है, तो माइनस अगर मैं इस तरफ लेके आऊं तो मैं इसको ये लिख लूंगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4x, एंड मैं इसको ये लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 3 माइनस में y बाई 4। ठीक है, तो अब हमने इसको ऑन टू दिखाना है कि ये ऑन टू भी है। आप एक काम करो, इस जो वैल्यू आई है x की, आप इसको इसमें पुट करके देखो क्या ये y के इक्वल आएगी। अगर y के इक्वल आती है तो ये ऑन टू भी रहेगा। देखो 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई बाय 4, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा 3 माइनस 3 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो देखो ये y के इक्वल आ गया, हमने ये किसके इक्वल लेके चले थे, y के इक्वल लेके चले थे, यानी कि फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है। तो हमने इस प्रकार से इसको लिखना है कि ये बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन वही है R2R मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको पहले तो हम करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, फील भी करके देखेंगे कि एक्चुअल में है या फिर हम सिर्फ बोर्ड पे प्रूव ही किए जा रहे हैं, ये एक्चुअल में है या नहीं है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, मीन्स x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको अगर हम इस तरफ लेके आएंगे, अगर हम स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, मीन्स क्या हुआ कि x1 इज इक्वल टू अगर माइनस x2 होगा तो नॉट इक्वल लिखेंगे इसको, फिर तो इक्वल आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 नॉट इक्वल टू x2। अगर नॉट इक्वल है तो क्या लिखेंगे 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 तो हमने चेक कर लिया, अब इसको हम ऑन टू भी चेक करते हैं। पहले इसको मैं आपको ये बताता हूं कि अगर हमने लेट f1 लिया तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर f माइनस 1 लिया तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अगेन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ठीक है, ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। एक चीज नोट कीजिए, 1 पुट किया तो भी हमारी जो इमेज है वो 2 आई, और माइनस पुट किया तो भी हमारी इमेज क्या आई 2 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वैल्यू या दो एलिमेंट एक इमेज दे रहे हैं, डेफिनेटली ये क्या है 1 1 नहीं है। ठीक है, हमने बोला था कि हम सिर्फ लिख रहे हैं या फिर एक्चुअल में है भी, ये हमने प्रूव किया है
कि क्या लिखेंगे कि टू वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट गिव वन इमेज या टू एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट गिव वन इमेज, देन दिस इज नॉट वन वन फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे कि -2 इन कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर -2 इज नॉट एन इमेज। -2 इमेज बनेगा ही नहीं, -2 इमेज बनेगा ही नहीं। क्यों? -1 की भी 2 है और 1 की भी 2 है। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, माइनस का आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे स्केयर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि नेगेटिव एलिमेंट हैज नॉट इमेज इन, या फिर इमेज ऑफ डोमेन। ये डोमेन की इमेज बनेंगे ही नहीं, और अगर डोमेन की इमेज नहीं बनेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू। ये ऑन टू भी नहीं है। समझ में आया? अगर ये माइनस की इमेज बन ही नहीं रही है तो हमारा जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या कहता है, यही तो कहता है कि ये सारे इमेज होने चाहिए, बट ये बन ही नहीं रहे, तो दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ो। ये क्वेश्चन जब भी करते हैं, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके लिए आपको नोटबुक और पेन जरूर साथ रखना चाहिए जिससे आप साथ साथ क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है कि ए एंड बी टू सेट शो दैट एफ, ए और बी दो सेट है। ठीक है, फंक्शन एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट, एंड फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्या है ये? इसको अगर ऐसे ना लिख के इस पूरे ए क्रॉस बी को ए लिखा और इसको अगर बी लिखा तो इसका मतलब ये क्या आएगा, इज इक्वल टू बी ए। यानी कि ये इसने प्रूव करना है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, ये इसने बोलना है। ठीक है, कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, हमने ये दिखाना है। ए बी दो सेट हैं एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए और ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमने बाइजेक्टिव शो करना। ठीक है, तो बोला था ए एंड बी टू सेट्स, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड 5। ठीक है, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ठीक है, एंड बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए 4 1 4 2 4 3 फिर 5 1 5 2 5 3। ठीक है, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हो गया हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं, ये क्या था ए क्रॉस बी और ये क्या है बी क्रॉस ए, मीन्स ये ए है और ये बी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर पे हमारे क्या क्या थे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये ए बी है, बी ए के इक्वल होगा। देखो 1 4 4 1 के है, 1 5 5 1 के है, 2 4 4 2 के है, 2 5 5 2 के है, 3 4 4 3 के है और 3 5 5 3 के है। मीन्स क्या बोला था कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के। तो चेक कर लीजिए, ए बी यानी कि 1 4, बी ए का उल्टा क्या होगा, यानी कि ए बी का उल्टा क्या होगा,
1 4 का उल्टा 4 1 ही तो होगा, 3 4 का उल्टा क्या होगा, 4 3 तो होगा। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज भी बना रहा है और इधर प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज है भी, खुद एक इमेज है भी और ये बना भी रहा है। तो मतलब फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट फंक्शन जो है वो n क्रॉस n है, ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड एफ एन फंक्शन क्या गिवन है कि n+1/2 इफ n इज ओड, ठीक है। नंबर 2 क्या है, n/2 इफ n इज इवन एंड ऑल n बिलोंग्स टू n। ये एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 केस बनेंगे। 3 केस क्या बनेंगे कि या तो n क्या है, जो भी है मतलब हाँ n ओड होगा या n इवन होगा, या फिर एक n ओड होगा और एक n इवन होगा, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, केस 1, केस 1 क्या लिखेंगे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, r नहीं होगा यहाँ पर, n, ठीक है। ये दो नेचुरल नंबर हो गए हमारे। तो हम ये लिखेंगे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ठीक है। तो x1 +1/2 x2 +1/2, ठीक है, दोनों हमने लिख दिए। 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, दैट मीन क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, x1 x2 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं केस 2। केस 2 क्या होगा, ये तो ठीक है, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n इज ओड नंबर या फिर x इज ओड नंबर, ठीक है। x1, इसको मैं पूरा नहीं लिखता, इतना लिख देता हूँ, x1 x2 बिलोंग्स टू n, एंड यहाँ पर n की बजाय हम x ही लिख लेते हैं, एंड x इज इवन, और x क्या है, इवन है। अगर इवन है तो क्या होगा, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, और ये क्या होगा, x1/2 इज इक्वल टू x2/2। देखो जब फंक्शन इवन है तो ये फंक्शन बोला गया था, तो यहाँ पर भी x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। दोनों केस में हमारे क्या 1 1 प्रूव हो गया। केस थर्ड क्या होगा, ध्यान से समझना इन चीजों को, ठीक है, कि इफ या इफ नहीं, लेट x1 इज ओड एंड x2 इज इवन एंड x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। x1 ओड फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, x1 +1/2, ये क्या हो जाएगा, x2/2, ठीक है। ये कट गया, ये क्या आ गया, x1 +1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ये लिखूं कि x2 - x1 इज इक्वल टू 1, कि ये दो अलग अलग नंबर आ गए, दो अलग अलग नंबर आ गए। अगर एक ओड में से या इवन में से ओड को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इवन में से ओड को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 नॉट इक्वल टू x2। दो नंबर है अलग अलग है तभी तो 1 बचेगा। अगर दो नंबर सेम होते, मान लिया 1 1 होता, 2 2 होता, 3 3 होता, तो 0 बचता। 1 बच गया रिमाइंडर माइनस करने से। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग नंबर है, अलग नंबर है, तो x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया, और x1 नॉट इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। क्लियर होगी ये बात। अब इसने क्या पूछा कि स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अब 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू रहेगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाइजेक्टिव तो होगा नहीं। तो जो इसने पूछा था उसका हमारा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। आप इस चीज को फील भी कर सकते हो, जैसे मैं इसका फिगर बना के आपको समझाता हूँ दो सेट लेके, तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, चेक कर सकते हो इस चीज को, ओड और इवन को। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत खुद भी प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लेट ए सेट क्या गिवन है, R-3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू R-1। कंसीडर द फंक्शन f(a)(b), फंक्शन जो है वो a(b) गिवन है, एंड f(x) इज इक्वल टू x-2 बाय x-3, x-2 बाय x-3 इफ f 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, ओके, क्या लिखते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, तो हमारा क्या होगा, x1 माइनस 2 बाय x1 माइनस 3, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3। ठीक है, ये हमने फंक्शन को लिख दिया x1 x2 के फॉर्म में। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2x1 को इस तरफ लेके आते हैं, तो ये माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस x1, इसको उधर लेके जाते हैं माइनस 3x2 प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस x2, देन क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, और x1 x2 हो गया तो हमारा फंक्शन क्या होगा 1 1। क्लियर, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये हमारा जो तरीका है ये लिखने का है, थ्योरेटिकल है ये। ठीक है, आप अगर इसका डायग्राम बना के चेक करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू, एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, और ये क्या है x माइनस 2 x माइनस 3, तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3। क्या बताया था कि जब ऑन टू चेक करते हैं तो उसके लिए हमें जो फंक्शन है वो y इक्वल टू नहीं, वो x इक्वल टू वाई के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन करेंगे तो ये बनेगा y x माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2, x को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, y x माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2। यहाँ से हमने क्या किया, x को कॉमन निकाल लिया, क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, और x क्या आ जाएगा 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। एक चीज स्टार्टिंग में ही नोट करने वाली थी कि r माइनस 3 और r माइनस 1 क्यों लिखा हुआ है, ये सेट A है ये सेट B है। देखो मैं इसको बना ही देता हूँ, ये सेट A है ये सेट B है। एक चीज देखो, सेट A में r माइनस 3 क्यों गिवन है, क्योंकि अगर हमने x की जगह 3 लिखा, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, इस चीज का तो पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। अगर हमने x में 3 पुट किया तो 3 माइनस 3 0, यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये होता ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अब ये आगे हमारी x की वैल्यू, ये देखो y का मतलब क्या है, b सेट, और b सेट में क्या गिवन है, रियल नंबर में से 1 माइनस कर रखा है, क्यों, क्योंकि अगर y की जगह आपने 1 पुट कर दिया, देखो अब इस चीज पे एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ दोबारा से। ऑन टू के लिए हम x इक्वल टू वाई के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने ऑन टू चेक करने के लिए y वाले सेट के सभी एलिमेंट का पता होना चाहिए, इमेज है या नहीं है। अगर ये सारे इमेज हैं तो ये ऑन टू होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये y के फॉर्म में आ गया, y माइनस में 1 है और यहाँ पर r माइनस 1 है, क्योंकि अगर हमने 1 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, x इक्वल टू वाई के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि हमने ऑन टू के लिए y वाले सेट को ही गिवन
चाहिए होता है कि इसमें क्या गिवन है और क्या हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है तो मतलब क्या है, इसने 1 को तो हटा ही दिया, बाकी सभी पे फंक्शन डिफाइन होगा। सभी पे फंक्शन डिफाइन होगा तो हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू r, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर से बिलोंग करता है, एंड y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से। तो फंक्शन क्या होगा, देखो ये रियल नंबर हो गए, फंक्शन डिफाइन भी है, ठीक है, तो बस ये लिखना फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑन टू, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, 1 1 है या ऑन टू है। तो जब 1 1 प्रूव करना तो x1 इक्वल टू x2 प्रूव करेंगे, और जब ऑन टू प्रूव करना है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू y इक्वल टू x के फॉर्म में नहीं, x इक्वल टू y के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि हमने अब की बार y की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में चूज द करेक्ट आंसर है। फंक्शन r टू r है, ठीक है, और एफ एक्स क्या गिवन है, x की पावर 4। ये पूछा है कि फंक्शन क्या होगा। देखो अब जब x की पावर 4 है, मैं यहाँ पर -3 -2 -1 0 1 2 3 लिखता हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3। ये अब मैं 11th क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पूछा है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, क्या होगा। देखो अगर तुम x की वैल्यू रखोगे -1 तो भी प्लस का 1 आएगा, और 1 रखोगे तो भी 1 आएगा। -2 रखोगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 2 रखोगे तो भी क्या आएगा, 16 आएगा। तो मतलब क्या है, x की पावर इवन है, तो जो माइनस के नंबर, जो नेगेटिव एलिमेंट है वो कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 ने भी क्या बनाई, इमेज 1 बनाई, और 1 ने भी क्या इमेज बनाई, 1 बनाई। तो दो एलिमेंट सेम इमेज बना रहे हैं, 1 1 तो है नहीं। और नेगेटिव नंबर जो है वो कभी इमेज किसी की होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 4 है पावर में, तो ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा, डी ऑप्शन, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। और जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो क्या गिवन है, इज इक्वल टू 3x। अब 3x आप पुट करके देख लो, हमने x की जगह क्या पुट किया, -3, ठीक है। x की जगह -3 पुट करो, -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -9 कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, -2 -6 बनाएगा, -3 करेंगे -1 करेंगे तो -3 इमेज बनाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 बनाएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 इमेज बनाएगा, 2 पुट करेंगे तो 6 इमेज बनाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इमेज बनेगी, सभी एलिमेंट एक ही इमेज बनाएंगे। एक चीज क्लियर होगी, तो मतलब क्या है, ये 1 1 तो है, ठीक है। और क्या पूछा इसने कि ऑन टू है या नहीं है। तो देखो रियल नंबर है, जब एक इमेज बन रही है तो कोई भी आप रियल नंबर पुट कर दो, 3 इंटू 1.5 पुट कर दो, तो भी मतलब क्या है, कोई ना कोई तो आपकी इमेज बनेगी। तो इन सभी, ये जो सभी एलिमेंट है, सभी किसी ना किसी की इमेज बनेंगे। और अगर ये सभी किसी ना किसी की अगर इमेज बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी थी कि सभी एलिमेंट इमेज बनाएंगे, एक एक इमेज, और इधर भी सभी एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बनेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है, कोई भी वैल्यू पुट करके 1 तो हम लेके आ ही सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने करना था एक्सरसाइज, इसका आंसर आएगा ए, एफ इज 1 1 और ऑन टू। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 1.